धाकड़ खबर बेखौफसुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। यूं तो आप जानते हैं कि धाकड़ खबर आपके सामने कोर्ट संबंधित खबरों का एक अलग से बुलेटिन रखता है जो रोजाना रात के 8 बजे आपके सामने आता है, जिसे आप काफी पसंद भी करते हैं। लेकिन कुछ खास खबरें होती हैं अदालतों से जुड़ी हुई, जिनको अलग से विस्तार से आपके सामने रखना जरूरी होता है। ऐसा ही एक बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट से आया है जो आपके मानवाधिकारों की रक्षा करता है। क्या है वो फैसला, वो बताने से पहले मुझे लगता है आपको जानना लेना चाहिए कि मानवाधिकारों का उल्लंघन होता क्या है। मानवाधिकारों का उल्लंघन वैसे तो हर जगह होता ही है, हर विभाग में होता ही है, और एक दूसरे के लोग भी एक दूसरे के मानवाधिकारों का उल्लंघन करते हैं। लेकिन ये जो फैसला सुप्रीम कोर्ट से आया, ये सीधा सीधा पुलिस से जुड़ा हुआ आया है, क्योंकि पुलिस पे आरोप लगता है कि किसी को भी थाने में उठा के ले आती है, पुरानी फिल्मों के गुंडों की तरह। देखा होगा ना पुरानी फिल्मों में, बोल देना उसको, शंकर को आएगा, उसकी बहन को लेके जा रहे हैं, माँ को लेके जा रहे हैं, अगर अपनी माँ बहन को छुड़ाना चाहता है तो थाने पे आ जाए, मतलब गुंडे के अड्डे पे आ जाए। उसी तरीके का चरित्र आज पुलिस का बन गया है। तो उठा के थाने में ले जाते हैं, मारते पीटते हैं, 3rd डिग्री देते हैं, हत्या तक कर देते हैं। ऐसी आए दिन खबरें आती रहती हैं कि पुलिस कस्टडी में फला की मौत हो गई, पुलिस कस्टडी में फला की मौत हो गई। पुलिस बाद में उससे अपना पीछा छुड़ाने में लगी रहती है, मामले को दबाने में लगी रहती है। लेकिन अब ऐसा नहीं हो पाएगा। तो अब बताते हैं आपको कि ऐसा क्या हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि देश भर के सभी थानों में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएं। थाने का कोई भी कोना, ध्यान से सुनिएगा, थाने का कोई भी कोना ऐसा ना बच जाए जो सीसीटीवी कैमरे की जद में ना आता हो। कैमरों की जिम्मेदारी, मतलब उनका रखरखाव करने का जो ठेका होगा, एक तरीके से जो जिम्मेदारी दी गई है वो थानेदार को यानी कि एसएचओ को दी गई। 18 महीने तक पूरी सीसीटीवी फुटेज को सहेज के रखना होगा। कोई भी अदालत, मानवाधिकार, वो सीसीटीवी फुटेज मांग सकता है। ये भी एक कदम आगे जाके जो फैसला दिया है वो और आपके लिए अच्छा है। वो ये है कि सीसीटीवी फुटेज ही नहीं, ऑडियो फुटेज भी लगेगी। मतलब अब आवाज़ के साथ कैमरे लगाए जाएंगे, आवाज़ भी रिकॉर्ड होगी। परिवार के लोग आरोप लगाते हैं कि हमारे लोगों को मारा पीटा, बाद में कुछ तस्वीरें आती है लेकिन बोलते हुए कुछ दिखाई नहीं देता। अब वहाँ पे ऑडियो भी आपको रिकॉर्ड में रखनी पड़ेगी। 18 महीने तक ये रिकॉर्ड में रखी जाएगी। 6 महीने के अंदर ये काम निपटाना होगा देश भर के सभी थानों में। और थानों ही नहीं, अब नोट करिए, सीबीआई में, सीबीआई पे भी बहुत आरोप लगते हैं, ईडी यानी कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट पर भी, डीआरआई, एनसीबी, ठीक है, एसएफआईओ और इसके अलावा एनआईए जो आतंकवाद के मामले की जांच करती है। इन तमाम एजेंसियों के ऑफिसेज में जहां जहां इन्होंने अपने अड्डे ठिकाने बना रखे हैं वहां पर कैमरे लगाने पड़ेंगे और तमाम ऑडियो रिकॉर्डिंग के उपकरण भी इन लोगों को लगाने पड़ेंगे। ये संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत मिली आज़ादी से जुड़ा हुए मौलिक अधिकार का मामला है, इसलिए 6 महीने में ये कार्य पूरा हो जाना चाहिए। ये सख्त टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान ने की है। किस मामले में की है अब ये भी जान लीजिए। एक शख्स हैं जिनका नाम है प्रवीण सैनी। उन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट में जाके कि साहब आपने 2018 में एक आदेश दिया था, आपने कहा कि देश भर के सभी थानों में सीसीटीवी लगाए जाएं, आज लो एक भी ना लगा जी, कहीं भी ना लगा, कहीं लग गया तो कहीं ना लगा। आप इस मामले को देखो, सुनो। तो दोबारा से सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को देखा और सुना और माना कि मानवाधिकार का उल्लंघन रोकने के लिए ये सीसीटीवी कैमरे और उनके साथ में ऑडियो उपकरण लगाए जाना बेहद ज़रूरी है। 6 महीने के अंदर इस कार्य को पूरा किया जाना बेहद ज़रूरी है। 6 महीने के अंदर सभी राज्यों के चीफ सेक्रेटरी इस कार्य को पूरा करने के बाद सुप्रीम कोर्ट के सामने अपनी रिपोर्ट पेश कर देंगे। 2018 में दिए गए आदेश पर अभी तक अमल न होने पर भी सुप्रीम कोर्ट ने सख्त नाराज़गी जताई है। लेकिन अब देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट के सख्त आदेश के बाद कितनी जल्दी 6 महीने में काम कंप्लीट कर लिया जाता है और क्या वाकई में थानों का कोई कोना बगैर छोड़े काम किया जाता है। 18 महीने तक ऑडियो और वीडियो को सहेज के रखने की व्यवस्था किस तरीके से की जाती है, क्योंकि कुछ थाने तो कहेंगे, जैसे हम यूपी की बात करें, खासकर बिहार की बात करें, हमारे यहाँ तो लाइट ही नहीं आती जी, हमारे यहाँ तो दिक्कत है। अब इनके लिए अलग से कौन सा हम इन्वर्टर लगाएंगे, सरकार कौन सा हमें पैसे दे रही, कौन लेके बैठा रहेगा, कौन देखेगा जी। तार उतर गया जी, चूहा ना चल रहा कैमरा, क्या कर सके, धूल मिट्टी जम गई कैमरे पे, कैमरा फूक गया जी, ऑडियो खराब होगी। बहुत सारे बहाने हैं। उन तमाम बहानों पर कैसे अंकुश लगेगा और क्या वाकई में एक व्यवस्थित रूप से सीसीटीवी फुटेज और ऑडियो उपकरण लगाने का एक काम किया जाएगा और बाद में इसको सहेज के रखने की कोशिश की जाएगी। और क्या वाकई में ऐसा होने से पुलिस की गुंडई पर जो थानों के अंदर होती है, चौकी के अंदर होती है, उस पर रोक लग पाएगी।
देखना दिलचस्प होगा। बने रहेगा धाकड़ खबर के साथ। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।